पॉल सोच रहा है कि नताशा ने मेरी जान बचाई है और मैं कैसे उसको छोड़ने की बात कर रहा हूँ। और कौन समझाएगा मूड्स को। मूड्स पीछे जा जाते क्या सोच रहा है। अपने डिसीजन पे पछतावा हो रहा है। ठीक है, आजाद करता हूं मैं तेरे वचन से। मेरे जा, वकील से बात करो, नताशा को घर पे ले आ। पर मेरी एक शर्त है। अब ये एक शर्त क्या है, आई डोंट नो बेबी। सॉरी, बेबा बेबी जो भी सुन रहा है उसको नहीं पता वो शर्त कौन सी, क्योंकि एपिसोड के एंड में दिखाई गई और सारे घर वालों का रिएक्शन था एक शर्त पे। अब वो रिएक्शन क्यों था आई डोंट नो, कि ईशा कहीं शादी करके तो नहीं आएगी, क्योंकि आज के एपिसोड में चीकू ने शीशा को प्रपोज कर दिया है। तो चलो कहानी को कंटिन्यू करते हैं। बातें चल रही थी कि डबल वहां पे है तो भाई कुछ हो ना हो दिक्कत हो जाएगी दोनों साथ में। तो ईशा का बार के बार फोन पे फोन आ रहा था, फोन काटा और वो बाहर गई बात करने के लिए। चीकू इंतजार कर रहा था, जहां पर बोला कि मेरे फोन काट रही हूँ तो दिमाग नहीं है। बोला वहां पहले जवाब मांग रही थी, जब मैं जवाब देने के लिए रेडी हूँ तो तुम मेरा फोन काट के इग्नोर कर रही हो। तुम जवाब मांग रही थी ना। बोला तो क्या है जवाब तुम्हारा। तो अपनी माँ दारा के कंगन निकाले, उसे हाथों से पहनाया, बोला विल यू मैरी मी। बस एक दूसरे की आंखों में डालते हुए खो गए। फिर अमरीश उनके पीछे पीछे आया देखने के लिए, मेरे को कुछ गड़बड़ लग रही है ईशा के मैटर में। तो ईशा का पीछा कर रहा था वो, पर शायद पकड़ नहीं पाया। कल पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा पता नहीं। तो उनका तो बस ये रोमांस चलता रहा, आंखों में आके देखने का। और अमरीश यहाँ वहां देख रहा है कि कहाँ गई ईशा। दूसरी बात आते हैं धवल पे, जहां दोनों डर के हमारे बाहर सोए थे। जहां बोला तुम क्यों बाहर सोए हो हमारी वार्निंग के बाद। बोला मैं यहीं सोऊंगा। फिर उसके टीन को बुलाया, बताओ उसको समझाओ। बोला आप दोनों को समझ में नहीं आता, ये बाहर क्यों सोया हुआ है, चलो अंदर जाओ। दोनों को अंदर भेजा। फिर नताशा को थोड़ा डर लग रहा था, बोला शेरनी बिगी बिल्ली क्यों बन रही है। बोला मैं बिगी बिल्ली नहीं बन रही हूँ, मुझे सुसु आई है। तो बोला जाओ खुद कर लो, शेरनी हो वैसे तो तुम, डर किस बात का। था बोला मुझे तेरी की जरूरत भी नहीं, मैं खुद ही चली जाऊंगी। ओके। ऐसे करके गुस्से में नताशा निकल गई, क्योंकि पहले से ही नताशा की फट रही थी। नताशा बाहर निकली, धवल उसके पीछे पीछे गया। फिर आगे आगे नताशा गई। नताशा को कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दे रहे थे, कुछ दिखाई दे रहा था खून खराबा। नताशा थोड़ा आगे गई, पीछे से धवल आया, धवल जोर से चिल्लाते हुए धवल को गले लगाया। फिर वो दोनों फंस गए मुसीबत में। मुसीबत में फंसे तो दोनों को जकड़ लिया किसी ने डोरी से, पूरी हड्डियों वाली डोरी थी, हाथ पैर और हड्डियां, दोनों को नीचे गिरा दिया। बोला ये कौन सी मुसीबत में हम फंस गए। और दोनों को दोनों बहुत बुरी तरह से फंस गए। अब उनसे कैसे बाहर निकलेंगे वो तो आने वाला एपिसोड ही बताएगा। बाकी घर पे आज बस ईशा सबको कॉफी बांट रही है। फिर सब लोग थैंक यू बोल रहे हैं। बोला अच्छा हुआ बकोड़े के साथ साथ इसकी भी शादी हो जाएगी, एक ही मंडप में भाई बहन की शादी नहीं पड़ जाएगी। बस ये चीज नॉर्मल चलती रही आज के एपिसोड में। फिर वहां पे बोलती है यहाँ पे नताशा नहीं है, फिर भी इनको नताशा का खौफ है। प्रणाली बोलती है कितनी चिंता है कि नताशा कहीं धवल को वो न कर ले वश में। तो बस आज का एपिसोड नॉर्मल सा ही था, कुछ ज्यादा था नहीं। और जंगल की एपिसोड में ही ज्यादातर था कि धवल ने ये लोग बातें करेंगे, एक दूसरे को देखेंगे, वो डरेगी वो डरेगा, फिर वो उससे बात करेगा, वो उसकी बात नहीं सुनेगा। फिर नताशा बाहर जाएगी, फिर चीकू उसका मतलब धवल उसका पीछा करेगा, धीरे धीरे स्लो मोशन में जाएंगे, आवाज आएंगी, एक एक कदम फूक फूक के रखेंगे। तो बस ये आधा घंटा बर्बाद ही किया आज के एपिसोड में इन लोगों ने। देखते हैं आने वाले एपिसोड में क्या नवीनता देखने को मिलती है या कुछ नया देखने को मिलता है।